भीष्म पितामह की उत्पत्ति की कथा। अति प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नामक प्रतापी राजा ने 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार वे देवराज इंद्र की सभा में सभी देवतागणों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय गंगा जी हवा के झोंकों से उड़ते हुए धवल वस्त्र में लिपटे आकर्षक शरीर व मनोहारी रूप धारण कर ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हुईं। सभी देवतागणों ने गंगा को मातुल्य समझते हुए अपनी आंखों को झुका लिया, परंतु राजा महाभिष गंगा के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर उन्हें एकटक देखते रहे। ब्रह्मा जी ने यह देखकर महाभिष को शाप दिया कि जाओ, तुम कुछ समय मृत्युलोक में जन्म लेकर वहां जीवन व्यतीत करने के बाद स्वर्गलोक को वापस आओगे। पृथ्वी लोक पर धर्मात्मा व तेजस्वी राजा प्रदीप के यहाँ महाभिष ने जन्म ग्रहण किया। उनका नाम शांतनु पड़ा। राजा प्रदीप ने संतानहीन होने के कारण स्त्री सहित कठोर तपस्या करके पुत्र की प्राप्ति की थी। गंगा जी भी महाभिष पर मोहित हो गई थीं, अतः वे भी ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक में आ रही थीं कि मार्ग में दुखी 8 वसुओं को भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते देखकर उनके आने का कारण गंगा जी ने उनसे पूछा। वसुओं ने कहा, माँ गंगे, हम लोग वशिष्ठ जी को न पहचानने के कारण उनका अभिवादन नहीं कर सके, अतः उन्होंने अपना अपमान समझकर मनुष्य योनि में जन्म धारण करने के लिए शाप दे दिया। माँ गंगे, हम लोग पृथ्वी लोक की किसी नारी के उदर में वास न कर आपके उदर में वास करना चाहते हैं। हम लोगों के पिता महाराज शांतनु होंगे। आप जन्म लेते ही इस मृत्युलोक से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए हमें अपने जल में फेंक देना। कृपा करो माँ, हम लोगों की प्रार्थना को स्वीकार करो। गंगा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, परंतु तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो कि तुम लोगों की अभिलाषा भी पूर्ण हो तथा शांतनु को पुत्र रत्न भी प्राप्त हो। वसुओं ने कहा, माँ, हम लोग अपनी शक्ति का 8वां अंश देकर उससे एक महान पराक्रमी व तेजस्वी पुत्र को जीवित रखकर आपकी व राजा की इच्छा की पूर्ति करेंगे। कुछ समय पश्चात एक बार महाराज शांतनु जंगल में शिकार खेलने गए थे। गंगा के तट पर एक रूपवती, अति सुंदर, आकर्षक, मनोहारी कोमलांगना सुंदरी को देखकर राजा शांतनु मोहित हो गए। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुम देव, दानव, यक्ष आदि में से किसकी कन्या हो? मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। गंगा जी भी सुंदर, तेजपूर्ण, रूपवान, बलिष्ठ व सुगठित शरीर वाले शांतनु को देखकर मोहित हो गई। अतः राजा को कटाक्ष भरे नयनों से निहारते हुए, बिंबी रंग के समान रक्तिम ओठों से मधुर मुस्कान बिखेरते हुए, अपने कोमल अंग प्रत्यंगों को कलात्मक ढंग से हिलाते हुए वसुओं से की हुई अपनी बात को स्मरण कर बोली, है राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, वह यह कि आप कभी भी मेरे से यह नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ तथा कहाँ से आई हूँ। मैं बताऊंगी भी नहीं, और आपका प्रिय अप्रिय जो भी करूं आप मुझे रोकेंगे भी नहीं और न अप्रिय शब्द ही कहेंगे। जब तक आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगी। आपकी प्रतिज्ञा भंग होते ही मैं निश्चित रूप से आपको त्याग कर चली जाऊंगी। महाराज शांतनु तो उस नवयौवना के मद भरे कटाक्ष से घायल हो गए थे। वे उस कोमलांगी के दर्शन मात्र से ही कामदग्ध हुए जा रहे थे। वे उस सुंदरी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी समर्पित करने के लिए तथा कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार थे, अर्थात यनकेन प्रकारेण वे सुंदरी के साथ परिणय कर अपनी काम वासना की तृप्ति चाहते थे। अतः शांतनु ने कहा, देवी, तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। तत्पश्चात गंगा जी राजा के साथ परिणय कर सुखपूर्वक रहने लगी। उन्होंने एक एक करके 7 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया और गंगा की धारा में जीवित ही बच्चों को प्रवाहित कर दिया। महाराज शांतनु ऐसा देखकर तड़प कर रह जाते थे। शर्त भंग होने पर गंगा के चले जाने के भय से कुछ नहीं पूछ पाते थे। 7 पुत्रों को जल में डुबाने के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और इसे भी पूर्व की भांति गंगा की धारा में बहाने हेतु लेकर चल दी। इस बार राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने शर्त भंग होने पर गंगा को छोड़कर चले जाने की परवाह न कर पूछ ही डाला, देवी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम किसकी कन्या हो? तुम अपने ही पुत्रों की हत्या क्यों करती हो? तुम कृपया इस पुत्र को न मारो। गंगा जी ने कहा, हे राजन, आपने प्रतिज्ञा भंग कर दी, अब मैं निश्चय ही चली जाऊंगी। आपके पास मैं अब नहीं रह सकती। मैं जहनु की कन्या हूं। मैं देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए तथा वसुओं को शाप से मुक्ति दिलाने के लिए आपके यहाँ रही। वे बोली। एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ आनंद व उल्लासपूर्ण वातावरण में घूम रहे थे। वसु पत्नियां मुनि वशिष्ठ के गाय व बछड़ों पर मोहित हो गईं। अतः प्रभास नामक वसु ने अपनी पत्नी के कहने में आकर मुनि के गाय व बछड़ों को चुरा लिया। इस पर कुपित होकर मुनि ने वसुओं को मनुष्य योनि में जाने के लिए शाप दिया और वसुओं से मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं ही उन सबकी माता बनूंगी। अतः 7 वसु तो जन्म पाकर तुरंत ही मृत्युलोक से छुटकारा पा गए।
यह 8वां लड़का वही वसु प्रभास है जिसने अपनी पत्नी के कहने में वशिष्ठ जी के गाय बछड़े को चुराया था। यह कुछ समय पृथ्वी पर रहेगा। अब मैं इसे जलधारा में नहीं फेंकूंगी। आपसे विदा ले रही हूं तथा इस संतान को भी साथ ले जा रही हूं। योग्य समय आने पर इसे आपको वापस कर दूंगी। राजा शांतनु की राजधानी हस्तिनापुर में थी। वे अपनी सत्यवादिता, दानशीलता, धर्मपरायणता तथा तपबल के प्रभाव के कारण देवताओं के महाधिपति इंद्र के तुल्य तेजस्वी एवं यशस्वी थे। इनका राज्य अति विशाल था। इनके राज्य में प्रजा सभी तरह से सुखी थी। चारों वर्ण के लोग एक दूसरे के सहयोगी थे तथा एक दूसरे का उचित सम्मान करते थे। राजा शांतनु अपनी पत्नी गंगा के विछोह से अत्यधिक अंतराल व्यतीत हो जाने पर भी दुखी व चिंतित रहते थे। इसी बीच राजा शिकार खेलते हुए गंगा किनारे पहुंच गए। वहां से वे देख रहे हैं कि गंगा का जल प्रवाह लगभग रुक सा गया है। इसका कारण जानने के लिए ज्यों ही कुछ दूर आगे बढ़ते हैं त्यों ही देखते हैं कि एक धैर्यशाली, पराक्रमी, तेजस्वी, बलिष्ठ, धनुर्धर, सुंदर नवजवान अपने धनुष से बाणों की वर्षा श्रृण श्रृण शुन शुन करते गंगा की वेगमयी जलधारा में छोड़ रहा है, जिससे जल का वेग स्तब्ध होकर निश्चल हो गया है। ऐसा देखकर राजा आश्चर्यचकित नेत्रों से उस नवयुवक से पूछते हैं, युवक, तुम्हारा परिचय क्या है? युवक कुछ बोलता नहीं है। तब तक माँ गंगा पुनः स्त्री रूप धारण कर बालक का हाथ पकड़े खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, राजन, आपने हमें पहचाना? राजा कहते हैं, हे गंगे, भला मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचान सकता? जो मेरी प्रिय पत्नी रही हो उसे भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? फिर गंगा ने उस नवयुवक का हाथ राजा शांतनु के हाथ में देते हुए कहा, हे मानव श्रेष्ठ, यह नवयुवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ जी से 6 अंगों सहित वेदों को, असुर गुरु शुक्राचार्य व बृहस्पति से सभी प्रकार की विद्याओं व शास्त्रों को तथा परशुराम जी से सारी अस्त्र विद्याओं को सीख कर निपुणता ग्रहण कर ली है। इसका बल, वीर्य और पराक्रम असीमित है। युद्ध में कोई वीर इसका सामना नहीं कर सकता। आप इसको अपने साथ ले जाइए। राजा शांतनु देवव्रत को साथ लेकर राजधानी वापस आ गए और सुखपूर्वक रहने लगे। ये देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए।